विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आशा है कि आपको मेरी कक्षाएं समझ में आ रही होगी। कल के वीडियो में एक छोटा सा टेक्निकल मिस्टेक हुआ था जिसको हम आज इम्प्रूव कर लेंगे, जिसमें लिपसिंग मिसमैच हो रही थी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज से जो हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसमें आवाज़ भी क्लियर होगी और उसमें जो है टेक्निकल मिस्टेक्स का भी हम ध्यान रखेंगे। जैसा कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं विश्व के प्रमुख संगठन, उनमें से हम लोग 2-3 संगठन पढ़ चुके हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, आसियान और दक्षेस। इसके बाद जो है हम डेवलप कंट्रीज के संगठन पढ़ने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि राजस्थान के ही नहीं बल्कि केंद्रीय भर्तियाँ, बैंकिंग भर्तियाँ और यूपीएससी भर्तियाँ सभी में काम आएगा। ये टॉपिक जो है हमारा जी सीरीज से संबंधित होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि डेवलप प्लस डेवलपिंग कंट्रीज का संगठन है G20। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलप कंट्रीज का संगठन जिसे हम G8 कहते हैं, और उसके बाद हम G15 की बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस लॉकडाउन पीरियड में, जैसे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल रहा है, इस समय का अधिक से अधिक उपयोग करें। कल मैंने बताया था आपको कि आप एक टाइम टेबल, एक रूपरेखा, एक रणनीति बनाकर अध्ययन करें। आप अगर निरंतर रूप से ऐसा करेंगे तो मैं आशा करता हूँ, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा। और मेरी मेहनत में आपकी मेहनत प्लस मेरी मेहनत, ये जो है हम लोग मिलकर एक सफलता की नई कहानी लिखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जी सीरीज में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग G20। G20 बहुत ही महत्वपूर्ण है। G20 के बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको। हमारा जो देश है वो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश। और विकासशील देश जो है वो एक साथ मिलकर वो चाहते हैं कि हम विकसित बन जाएं। विकसित देशों का सहयोग ले रहे हैं हम। विकसित देश चाहते हैं कि वो और ज्यादा विकसित हो, लेकिन जब तक वो विकासशील देशों का सहयोग नहीं करेंगे, उनका भी विकास जो है वो वहीं रुक जाएगा। तो उनके अधिक विकास के लिए विकासशील देशों और विकसित देशों की यात्रा साथ में चलेगी, और ये आगे जाकर एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आर्थिक राजनीतिक सहयोग करके एक नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं G20। G20 को हम ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं, और ग्रुप ऑफ 20 एक ऐसा संगठन है जिसमें डेवलप प्लस डेवलपिंग कंट्री शामिल हैं। G20 के लिए अक्सर मैं ट्रिक यूज करता रहता हूं कि अभी हम पढ़ रहे हैं G20, हम गाड़ी चलाएंगे I20, हम बिस्किट खाते हैं 2020, एंड द फेमस क्रिकेट इज 2020। तो हम पढ़ रहे हैं G20। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसमें संगठन का नाम 20 प्लस देशों की संख्या भी है 20। G20 की स्थापना के बारे में बता दूं मैं आपको। G20 की स्थापना 20 अगस्त 2003 को हुई थी। कहीं कहीं आपको इसकी स्थापना 1999 भी मिलेगी, लेकिन आरपीसी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग 2003 को जो है वो राइट करेंगे। ओके। G20 का मुख्यालय जो है वो कहीं फिक्स नहीं किया हुआ है, और मुख्यालय ऐसा होता है, देश है यहाँ पर 19 प्लस एक संघ है, तो जहां भी सम्मेलन होता है वहां इसका मुख्यालय बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो जैसे इस बार जापान में हो रहा है, तो जापान में कहीं ना कहीं इसका हेडक्वार्टर होगा। अगले साल स्पेन में होगा तो स्पेन इसका सेंटर होगा। इंडिया में होगा तो इंडिया सेंटर होगा। इस प्रकार निरंतर रूप से ये बदलते रहते हैं। ठीक है। तो मुख्यालय हम लिखेंगे, नोट करिए, जहां G20 का सम्मेलन होता है
वही देश इसका हेडक्वार्टर होता है। और देशों की संख्या की बात कर लेते हैं हम लोग, तो देशों की संख्या है इसमें 19 + 1। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर 19 देश है प्लस 1 संघ है। तो यहाँ लिखेंगे आप 19 देश प्लस 1 संघ। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुट हो सकता है कि आपसे पूछ सकते हैं स्थापना की डेट प्लस देशों की संख्या और देशों के बारे में कि इनमें से कौन कौन से देश इस संगठन के मेंबर हैं या नहीं। अगर हम ट्रिक के द्वारा इसको याद करते हैं तो दोनों ही क्वेश्चन में कोई कठिनाई नहीं होगी। बताना चाहूंगा मैं आपको कि मैंने एक बहुत ही साधारण सी ट्रिक बनाई है जिसे हर कोई विद्यार्थी इजीली याद कर सकता है। देखिए, देश जो है उनकी ट्रिक गुरुजी, सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। इसे हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ताकि हमारी ट्रिक जो है वो कंप्लीट हो जाए। देखिए, इसे हम ऐसे लिखेंगे गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। ये जो जॉब करती है, ये जॉब करती है वर्ड साइलेंट रहेगा। अब इसे मैं आपको सामने डिस्क्राइब कर देता हूँ। आप इसे वर्ड ट्रिक का रिवाइज करेंगे। गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। अब मैं आपको वर्ड वाइज बताता जाऊंगा। जैसे कि जी फॉर यूरोपियन कंट्री जर्मनी, यू फॉर अमेरिकन कंट्री यूएसए, आर फॉर वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश रशिया जिसे हम रूस कहते हैं, देन यू फॉर यूके, यूके को हम ब्रिटेन के रूप में जानते हैं, देन जे फॉर विश्व का सबसे बड़ा पान, ये है जापान। जिस देश ने हमारा बढ़ाया मान उस देश का नाम है जापान। I for east or west, India is the best. Our country is India. Then S for modern country, Saudi Arab. Then I for एक विकसित कंट्री है जिसे हम इटली के नाम से जानते हैं, इटली। फिर इसके बाद आता है T for तुर्की, तुर्की को हम टर्की के रूप में भी जानते हैं, T for तुर्की। देन A for मैं अक्सर बोलता हूँ A for टीना। कैसे टीना? A for अर्जेंटीना। तो ये है अर्जेंटीना। 2019 से पहले वाला जो G20 का सम्मेलन हुआ था वो अर्जेंटीना में हुआ था। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। फिर आता है आपके सामने ऐसे
ऑस्ट्रेलिया। B से ब्राजील। S for साउथ कोरिया। S for साउथ अफ्रीका। C for चांदनी चौक टू चाइना। कोरोना कंट्री चाइना। कोरोना को फैलाने वाला देश चाइना। आजकल हर जगह चर्चा किसकी हो रही है? चाइना। C for चाइना। देन F for फ्रांस, हमारा मित्र देश है फ्रांस। देन C for विश्व का दूसरा बड़ा देश। विश्व का दूसरा बड़ा देश बताइए। दूसरा बड़ा देश है कनाडा। इसे हम इंग्लिश में कनाडा भी बोलते हैं, कनाडा। देन I for आएगा आपके सामने, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश वो है इंडोनेशिया। एंड M for होता है आपका मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री मैक्सिको। E for कोई देश नहीं है, यह एक संघ है, यूरोपियन देशों द्वारा बनाया गया संघ है, जिसे हम यूरोपियन संघ के नाम से जानते हैं। तो E for आएगा यूरोपियन संघ। इसे आप माइंड में अच्छी तरह सेट कर लीजिए। G20 आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। देखिए ट्रिक को रिवाइज करेंगे एक बार। गुरुजी, सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। Then G for जर्मनी, U for USA, R for रूस, U for UK, J for जापान, I for इंडिया, S for सऊदी अरब, I for इटली, T for तुर्की, A for अर्जेंटीना, ऐसे ऑस्ट्रेलिया, वैसे ब्राजील, S for साउथ कोरिया, S for साउथ अफ्रीका, C for चाइना, F for फ्रांस, C for कनाडा, I for इंडोनेशिया, M for मैक्सिको एंड E for यूरोपियन संघ। इसे हम यूरोपियन यूनियन भी कहते हैं, जिसमें ब्रिटेन के 29 देश हैं। ब्रिटेन और ब्रिटेन के आसपास के 29 देश हैं, वो कहलाता है यूरोपियन संघ। अब आपको पता होना चाहिए ब्रिटेन यूरोपियन संघ से अलग हो चुका है। ठीक है, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे माय डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, कि ब्रिटेन जो है, यूके जो है और इंग्लैंड जो है, दोनों सेम है या दोनों अलग है? या आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए देखिए कि ये यूके जो है, इसे हम ब्रिटेन भी बोलते हैं। कुछ लोग इंग्लैंड को ही ब्रिटेन समझते हैं, लेकिन इंग्लैंड और ब्रिटेन अलग अलग है। एक्चुअली इंग्लैंड ब्रिटेन का पार्ट है। इंग्लैंड इज ए पार्ट ऑफ ब्रिटेन। जैसे कि राजस्थान इंडिया का पार्ट है, वैसे ही इंग्लैंड ब्रिटेन का पार्ट है। कैसे? देखिए, ब्रिटेन 4 देशों से मिलकर बना है। इसमें नंबर 1 आता है इंग्लैंड, नंबर 2 आता है स्कॉटलैंड, नंबर 3 आता है वेल्स, नंबर 4 आता है उत्तरी आयरलैंड, यानी आयरलैंड का उत्तरी भाग, ये जो इसमें शामिल है। देखिए एक बार, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, ये चारों मिलकर बनते हैं ब्रिटेन। क्लियर? दिस इज ब्रिटेन। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, नहीं लिया होगा तो मुझे आप कमेंट करें, मैं आपको ट्रिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। देखिए, जो 20 कंट्री बताया मैंने आपको, ये 20 कंट्री के कैपिटल भी आपको पता हो तो बहुत अच्छा रहेगा, कि जीके में आप जितना डीप अध्ययन करेंगे उतना आपके ज्यादा काम आने वाला है। देखिए मैं बता देता हूं आपको, G20 देशों की कैपिटल, सिंपल सिंपल कैपिटल है, इन्हें हम याद करते जाएंगे। जैसे
गुरुजी, जर्मनी, यूएसए, रशिया, यूके, जापान, इंडिया। जर्मनी, बर्लिन, यूएसए, वॉशिंगटन डीसी, रूस, मॉस्को, यूके, लंदन, जापान, टोक्यो, इंडिया, न्यू दिल्ली। गुरुजी, अब देखिए सीता, S4 सऊदी अरब, राजधानी दिया। I4 इंडोनेशिया, पूर्वी कालीबंतन, पूर्व राजधानी थी इसकी जकार्ता। T4 तुर्की, तुर्की की राजधानी है अंकारा। A4 ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में कई बार में कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन में आपका क्लियर कर देता हूं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कुछ लोग सिडनी बोलते हैं, कुछ लोग मेलबोर्न बोलते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो अब याद कर ले, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा। देखिए जर्मनी, बर्लिन, यूएसए, वॉशिंगटन, रूस, मॉस्को, यूके, लंदन, जापान, टोक्यो, इंडिया, न्यू दिल्ली, सऊदी अरब रियाद, रशिया पूर्वी कालीबंतन, तुर्की अंकारा, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। आगे देखते हैं। गुरुजी सीता हो गया था। इसके बाद अब एसएससी, एफसीआई में जॉब करती है। देखिए ऐसे अर्जेंटीना, राजधानी ब्यूनस आयर्स, वैसे ब्राजील, राजधानी ब्राजीलिया। S4 साउथ अफ्रीका, इसकी राजधानी है प्रिटोरिया। S4 साउथ कोरिया, साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल। C4 चाइना, चाइना कैपिटल है बीजिंग। देन F4 फ्रांस, इसके बारे में जानते होंगे आप, सुरा और सुंदरियों का देश, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फिर आता है कनाडा, ओटावा। फिर आता है इटली, कैपिटल रोम। फिर M आता है मैक्सिको, मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। फिर आता है यूरोपियन संघ, यूरोपियन संघ की कोई भी कैपिटल नहीं होती है। फ्रेंड्स ये हमारा G20 क्लियर। देखिए अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, ब्राजील ब्राजीलिया, साउथ अफ्रीका प्रिटोरिया, साउथ कोरिया सियोल, चाइना बीजिंग, फ्रांस पेरिस, कनाडा ओटावा, इटली रोम, मैक्सिको मैक्सिको सिटी। यूरोपियन संघ की कोई राजधानी नहीं होती है। जैसा कि मैं समझ रहा हूँ कि आपको क्लास अच्छी तरह समझ में आ रही होगी, या कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट करें। G20 में कोई भी महासचिव नहीं होता है। G20 का कोई पर्टिकुलर महासचिव नहीं होता है, जहां सम्मेलन होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। क्लियर?
कुछ संगठन ऐसे हैं जिसमें जहां सम्मेलन होता है वही मुख्यालय होता है और जहां सम्मेलन होता है वही देश उसकी अध्यक्षता करता है। ये G20। तो विद्यार्थियों, G20 के बाद हम लोग G8 की बात करेंगे। G8 बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। विकसित देशों ने सोचा कि हम लोग क्यों ना हम एक ऐसे संगठन की स्थापना करें जो कि विकसित देशों से मिलकर बना हो। और आप जैसे जानते हैं विकसित का ज़्यादा अच्छा विकास कर पाएगा क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, उनके पास वो नॉलेज है, उनके पास वो सारी स्किल्स है, उनके पास स्किलफुल मैन है और उनके पास मैन पावर है, पैसा है, उनके पास सब कुछ है। उससे मिलके वो एक बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव संगठन की निर्माण कर सकते थे, तो उन्होंने अग्रेसिव संगठन का निर्माण किया। फ्रांस ने सोचा था कि हमने मिलकर ऐसा करें कि एक बहुत ही बड़े संगठन का निर्माण हो जो कि विश्व के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो मैं अब आपको G8 के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए G8 जिन्हें हम कहते हैं ग्रुप ऑफ 8, G8 कहलाएगा ग्रुप ऑफ 8। ग्रुप ऑफ 8 के बारे में बता दूं मैं आपको। वर्तमान में इसका नाम ग्रुप ऑफ 8 नहीं है, ग्रुप ऑफ 8 नहीं है। कैसे G8 की स्थापना हुई, कैसे G7 कन्वर्जन हुआ, ये सब हम जानेंगे। देखिए बेसिकली G8 की स्थापना हुई थी 1975 में, 1975 में, और स्थापना हुई थी ये फ्रांस के द्वारा। लेकिन इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में नहीं रखा गया और इसका हेडक्वार्टर जो है वो प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के सबसे बड़े शहर या यूं कहूं विश्व के सबसे बड़े शहर में स्थित है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में ही है और न्यूयॉर्क है यूएसए। यूएसए नॉर्थ अमेरिका में आता है, ये सब आप जानते हो। देशों की संख्या नाम से पता लग रही है कि इसके देश जो है वो 8 हैं। इन 8 देशों की भी मैं आपको अच्छी सी ट्रिक बता देता हूं जिससे कि आपका जो है वो ये टॉपिक भी अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक बनाई है इसके लिए मैंने कि जीजाजी कई बार फ्रांस आए। जीजाजी कई बार फ्रांस आए। देखिए जी जा जी कई बार फ्रांस आए। तो जी से बनेगा जर्मनी, जा से बनेगा जापान, जी साइलेंट रहेगा, कै से कनाडा, ई से इटली, बा से बनेगा ब्रिटेन। लड़कियां अक्सर कहाँ चली जाती है, रूस। बिना ही पासपोर्ट बिना ही वीजा कहते हैं ना, कहाँ गई, रूस गई, ठीक है। और फ्रांस आपके सामने है और आ से बनेगा अमेरिका जिसे हम यूएसए के नाम से जानते हैं, यूएसए, ठीक है। तो देखिए जीजाजी कई बार फ्रांस आए। जी से जर्मनी, जा से जापान, जी साइलेंट, कनाडा, ई इटली, बा ब्रिटेन, र से रूस, फ्रांस आपके सामने है और आ से अमेरिका। ये ट्रिक जो है वो 8 देश को डिनोट करती है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जापान टोक्यो, कनाडा ओटावा, इटली रोम, ब्रिटेन लंदन, रूस मॉस्को, फ्रांस पेरिस एंड अमेरिका इज वॉशिंगटन डीसी। ये G8 कंट्री कंप्लीट आपके सामने। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, आज से लगभग 6 साल पहले मार्च 2014 की बात है, G8 का नाम परिवर्तित किया गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रशिया के कारण जो है ऐसा करना पड़ा। अभी मैं बता दूं आपको कि रूस जो है वो पहले इस रूप में नहीं था, रूस सोवियत संघ के रूप में था। सोवियत संघ के टुकड़े हुए, रशिया अलग हुआ, कुछ पार्ट जो है वो अलग हो गया। तो रूस ने सोचा
कि क्यों ना जो सोवियत संघ के भाग थे उसे धीरे धीरे हम अपनी तरफ शामिल कर लें, हम अपने साथ शामिल कर लें। हुआ क्या था, मार्च 2014 के अंदर रशिया जो है इसने एक छोटा सा कंट्री है यूक्रेन, तो यूक्रेन पर आक्रमण करने की नीति अपनाई या योजना बनाई। हुआ क्या, इन्होंने यूक्रेन की राजनीति में हस्तक्षेप भी किया, यूक्रेन को इन्होंने डराया, धमकाया और यूक्रेन को बोला इन्होंने राजनीतिक रूप से कि आप हमारे अंदर शामिल हो जाइए। तो यूक्रेन अपनी स्वेच्छा से शामिल नहीं हुआ। हुआ क्या, स्वेच्छा से शामिल नहीं हुआ तो इसके बारे में क्या हुआ, फिर रूस ने उस पर आक्रमण करने की प्लानिंग बनाई। जब यूक्रेन को पता लगा कि रशिया हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है तो रशिया ने G8 से कंप्लेंट करी कि सर ये रूस जो है हमारे पर आक्रमण करने की प्लानिंग कर रहा है, हम एक गरीब देश है, हम एक छोटे से देश है, हम अविकसित देश है, हमारे ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों। तो क्या हुआ कि G8 ने रशिया को ऑफिशियली कहा कि आप ऐसा नहीं करें, आप यूक्रेन को अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं ले, उसको ऐसा उस पर दबाव नहीं बनाए। लेकिन रशिया नहीं माना, रूस विचार कर चुका था। उस समय राष्ट्रपति जो अभी है वही राष्ट्रपति थे। रशियन राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन ने सोच लिया था कि मुझे यूक्रेन को अपने अंदर शामिल करना है, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। और हुआ क्या, फलस्वरूप क्या हुआ, G8 ने रशिया को बोला लेकिन रशिया नहीं माना। रशिया बोला मैं ऐसा करूंगा, तो G8 ने कहा आप ऐसा करोगे तो आपको G8 से बाहर कर दिया जाएगा। तो रशिया नहीं माना और उसने अपनी मनमानी करी, फलस्वरूप G8 को कदम उठाना पड़ा और रशिया को वहां से बाहर निकाल दिया गया। और उसी समय क्या हुआ, G8 का नाम G7 हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि G7 कैसे हुआ, ये इसी कारण हुआ। इसे आप चाहें तो नोट कर लें। अब आपको पता होना चाहिए G8 में से कौन सा कंट्री बाहर हो गया था, रशिया। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए तो आप नोट कर लीजिए, नोट लगाइए, मार्च 2014 में यूक्रेन की राजनीति में अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण उस पर आक्रमण करने की योजना बनाने के कारण रूस को G8 से बाहर कर दिया गया। और G8 का नाम G7 हो गया। ये थी कहानी। अब महासचिव की बात करें, G8 में भी कोई महासचिव, पर्टिकुलर महासचिव नहीं होता है। जहां सम्मेलन होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। तो G8 में भी आपको ये याद कर लेना है। आजकल ये G7 के नाम से जानते हैं, तो क्वेश्चन G7 के रूप में आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम अन्य संगठन पढ़ेंगे, लेकिन आप ये तय कर लीजिए कि हम डेली बेसिस पे किस प्रकार के टारगेट लें और शाम को एनालिसिस करें कि हमने जो सुबह टारगेट लिए थे क्या वो शाम तक पूरे हुए हैं, नहीं हुए हैं, तो उसमें क्या कमी है, उसमें क्या अड़चन आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। उन प्रॉब्लम्स को अपने आप दूर करें, क्योंकि आप वही व्यक्ति हैं जो आपकी हेल्प करेगा। आपकी हेल्प कोई नहीं करने वाला। आपके परिवार वाले, आपके मिलने वाले, आपके दोस्त, वो एक लिमिटेशन तक आपका सहयोग करेंगे। लेकिन आपकी जीवन यात्रा है, आपको जीवन में सफल होना है, तो आपको ही मेहनत करनी होगी, आपको ही अपना विश्लेषण करना होगा। एक व्यक्ति अपनी कमियां और अपनी अच्छाइयां स्वयं जानता है और उसे बताए, दूसरे बताए, तो उसे तुरंत दूर कर देना चाहिए। जिससे ही हमारा जीवन जो है वो आगे चलता रहेगा।
और हमें हमारे दैनिक जीवन में जैसे कि मीठा बोलिए क्योंकि अल्फाज में भी जान होती है। मीठा बोलिए अल्फाज में भी जान होती है, इन्हीं से दुआ व अजान होती है और यही समंदर की होती है, इन्हीं से इंसान की पहचान होती है। धन्यवाद। तो माय डियर, आज की कक्षा यही समाप्त कर रहे हैं हम लोग और आगे जो है अगले संगठन की कक्षा हम कल शुरू करेंगे। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स, इसमें आपको कुछ बातें अच्छी लगी हो तो उसे कमेंट करें, नोट करें और मुझे बताएं। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।